रमेश और सुमन की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जहां छोटी छोटी खुशियों का महत्व बड़े सुखों से भी ज्यादा होता था। रमेश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और सुमन गृहिणी थी। उनके दिन साधारण ही गुजरते थे, लेकिन उनके बीच का रिश्ता अनोखा था, क्योंकि उसमें प्यार के साथ साथ सम्मान और समझदारी भी गहराई से शामिल थी। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानने में समय लगाते रहे। फिर धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से प्रेम और प्रेम से गहरे विश्वास में बदलता चला गया। सुबह रमेश ऑफिस जाने से पहले हमेशा सुमन को एक प्यारी सी मुस्कान और हल्की छेड़छाड़ के साथ अलविदा कहता, और सुमन बदले में उसके टिफिन में कोई ना कोई सरप्राइज रख देती। कभी उसकी पसंद का पराठा तो कभी मीठी खीर। ये छोटे छोटे पल ही उनके रोमांस की असली पहचान थे। सुमन को कभी कभी लगता कि इतनी भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच उनका रोमांस फीका पड़ जाएगा, लेकिन रमेश हमेशा अपने छोटे छोटे अंदाज से उस डर को दूर कर देता। जैसे ही वह शाम को घर लौटता, दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज लगाता, मेरी रानी, आज कॉफी तुम्हारे हाथ की मिलेगी या बाहर से मंगवाऊं? और सुमन हंसते हुए भागकर रसोई की ओर चली जाती। दोनों की ये नोक-झोंक, ये मीठे तकरार उनकी शादीशुदा जिंदगी को ताज़ा और रोमांटिक बनाए रखते थे। समय के साथ उनकी जिंदगी में बदलाव आता रहा। बच्चों की परवरिश, घर के खर्चे और समाज की जिम्मेदारियों ने दोनों को और भी व्यस्त कर दिया, लेकिन व्यस्तता के बीच भी उन्होंने अपने रिश्ते को जीवंत बनाए रखने की कला सीख ली थी। रमेश जब भी सैलरी पाता, वह सबसे पहले सुमन के लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट जरूर लाता। कभी साड़ी, कभी चूड़ी, तो कभी सिर्फ एक गुलाब का फूल। सुमन के लिए ये गिफ्ट लाखों के बराबर होते, क्योंकि उनके पीछे रमेश का स्नेह और ध्यान छुपा होता। वहीं सुमन भी रमेश की थकान को समझते हुए उसकी पसंद का खाना बनाती और कई बार बच्चों को पहले सुलाकर रमेश के साथ छत पर बैठकर चाय पीती। उस समय दोनों केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि पुराने दोस्त की तरह बातें करते, बचपन की यादें, सपने और भविष्य की योजनाएं साझा करते। एक बार रमेश ने हंसते हुए कहा, सुमन, अगर कभी मुझे काम से दूर भेज दिया गया तो क्या तुम मुझे याद करोगी? सुमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, याद? मैं तो तुम्हारे बिना एक कप चाय भी नहीं पी सकती। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और उस रात चांदनी में उनका ये प्यारा पल एक रोमांटिक याद बन गया। इन छोटे छोटे रोमांस से उनका रिश्ता मजबूत होता गया और उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्यार केवल बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी सी खुशियों में छुपा होता है। एक बार ऐसा हुआ कि रमेश को दफ्तर के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर शहर जाना पड़ा। यह पहली बार था जब इतने सालों में दोनों एक दूसरे से इतने दिनों तक दूर रहने वाले थे। जाते वक्त रमेश ने मजाक में कहा, सुमन, अब देखना मैं लौट कर आऊंगा तो तुम मुझे भूल चुकी होगी। सुमन ने हंसते हुए कहा, अरे भूलना तो दूर, तुम्हारी कमी मुझे हर पल खलने वाली है। जैसे ही रमेश बाहर गया, सुमन को घर बहुत सूना सूना लगने लगा। वह रोज उसकी पसंद का खाना बनाती, लेकिन अकेले खाने का मन ही नहीं करता। वह बच्चों के सामने हिम्मत दिखाती, पर जैसे ही रात होती उसकी आंखें नम हो जाती। उधर रमेश भी होटल के कमरे में बैठकर अकेलेपन से जूझता और फोन पर जब सुमन की आवाज सुनता तो लगता मानो सारी थकान मिट गई हो। दोनों ने उसे एक हफ्ते में दूरी का असली मतलब समझा। जब रमेश वापस आया तो सुमन उसे देखकर भावुक हो गई। बिना कुछ कहे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और रमेश ने उसे गले लगाकर कहा, ये दूरी ने मुझे सिखाया कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि उनका रोमांस केवल हंसी मजाक या उपहारों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक दूसरे की उपस्थिति ही उनकी सबसे बड़ी खुशी है। रमेश और सुमन की जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और रिश्तेदारियों की जिम्मेदारियों ने उनकी दिनचर्या को और भी व्यस्त बना दिया। लेकिन इन सब के बीच भी दोनों ने अपने रिश्ते की मिठास को कभी कम नहीं होने दिया। कभी रात को बच्चे सो जाते तो दोनों बरामदे में बैठकर पुराने गाने सुनते और यादों की दुनिया में खो जाते। रमेश अक्सर कहता, सुमन, जब तुम पहली बार मेरे घर आई थी तो मैं सोच रहा था कि इतनी सीधी साधी लड़की मेरे साथ कैसे निभा पाएगी, लेकिन आज लगता है तुमने मेरी जिंदगी को सबसे सुंदर रंग दे दिए हैं। सुमन मुस्कुराते हुए जवाब देती, तुम्हारे बिना तो मैं एक अधूरी किताब हूं रमेश। उनका ये भावनात्मक जुड़ाव ही उनके रोमांस की असली ताकत था। एक बार शादी की सालगिरह पर रमेश ने सुमन को चौंकाने के लिए घर पर ही छोटा सा कैंडल लाइट डिनर सजाया। जब सुमन रसोई में व्यस्त थी, तब तक रमेश ने टेबल पर मोमबत्तियां जलाकर उनकी पसंदीदा डिश सजाई। जैसे ही सुमन बाहर आई, उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, इतने सालों बाद भी तुम मुझे नए नए तरीके से खुश कर देते हो। रमेश हंसते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही मेरी असली कमाई है। इस तरह उनके बीच का रोमांस रोजमर्रा की जिंदगी में भी ताजगी भरता रहा और उन्हें सिखाता रहा कि प्यार को जताना कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
समय बीतने के साथ उनके बच्चे बड़े हो गए और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने लगे। अब घर में पहले जैसी चहल पहल कम हो गई थी, लेकिन इससे रमेश और सुमन के रिश्ते में एक नया रंग भर गया। पहले वे बच्चों और जिम्मेदारियों में इतने उलझे रहते थे कि अपने लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब जैसे ही खाली पल मिलता वे एक दूसरे की संगति का आनंद लेते। शाम को अक्सर दोनों छत पर बैठकर चाय पीते और पुराने किस्से याद करते। कभी सुमन रमेश से कहती, तुम्हें याद है हमारी शादी के शुरुआती दिनों में मैं कितनी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी? रमेश हंसकर जवाब देता, हाँ, और मैं तुम्हें मनाने के लिए कभी चॉकलेट लाता था, कभी फिल्म दिखाने ले जाता था। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते और एक दूसरे की आंखों में वही पुराना प्यार ढूंढ लेते। धीरे धीरे वे समझ गए थे कि असली रोमांस सिर्फ जवानी के दिनों की बात नहीं है, बल्कि बुढ़ापे तक एक दूसरे का हाथ थामे रहना ही सच्चे प्रेम की पहचान है। अब उनका रिश्ता और भी गहरा हो चुका था, जहां शब्दों की जगह खामोशियां बोलती थीं और निगाहों से ही दिल की बात समझ ली जाती थी। रमेश और सुमन की शादी को अब 25 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। दोनों के बालों में सफेदी आ गई थी, चेहरे पर झुर्रियां भी दिखने लगी थीं, लेकिन उनके दिलों में अब भी वही चमक और अपनापन जिंदा था। बच्चों की शादियां हो चुकी थीं, घर अब शांत और सुकून भरा हो गया था। कई बार पड़ोसी हैरान होते कि इतने सालों बाद भी रमेश और सुमन एक दूसरे के साथ इतने रोमांटिक कैसे रह सकते हैं। रमेश सुबह की सैर पर जाते हुए हमेशा सुमन का हाथ थाम लेता, जैसे डर हो कि कहीं वो छूट ना जाए। सुमन भी उसकी छोटी सी देखभाल को प्यार से महसूस करती, जैसे वह उसके लिए गर्म दूध तैयार करना या ठंडी हवा चलने पर उसका दुपट्टा ठीक कर देना। एक शाम जब दोनों बरामदे में बैठे थे, रमेश ने भावुक होकर कहा, सुमन, जिंदगी की असली कमाई क्या है पता है? ये कि इतने सालों बाद भी जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सुमन की आंखें नम हो गई और उसने धीरे से कहा, हमारा रिश्ता यही सिखाता है कि रोमांस उम्र का मोहताज नहीं होता, ये तो विश्वास, समझ और साथ निभाने की कला है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया। उनकी कहानी ने यही साबित किया कि सच्चा प्रेम सिर्फ शुरुआती आकर्षण नहीं, बल्कि जीवन भर का साथ है, जहां जिम्मेदारियों, मुश्किलों और समय की परीक्षा के बाद भी रोमांस उतना ही ताज़ा बना रहता है। कहानी की सीख, पति पत्नी का रोमांस सिर्फ हंसी मजाक, उपहार या जवानी की बातों तक सीमित नहीं होता। असली रोमांस तब है जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें, हर परिस्थिति में साथ निभाएं और छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढें। उम्र चाहे कोई भी हो, अगर सम्मान, विश्वास और अपनापन रिश्ते में बना रहे तो प्यार और रोमांस कभी फीका नहीं पड़ता।